तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल स्टार्ट पे आते हैं। ऑल एप्स में एक्सेल मिल रहा है, क्लिक कर रहे हैं और यहां से ब्लैंक वर्कबुक ले लिए हैं। यहां से जूम लेवल हम बढ़ा लेते हैं, ध्यान से देखना जी। ठंडा आज अच्छा खासा है ना। सरकार का बस चले तो वैसे ही कोचिंग वोचिंग स्कूल बंद करवा देगा। सही बात कह रहे हैं। ठंडा यार अलग चीज। माइनस वाला कैसे रहता होगा साहब, वहां स्कूले नहीं चलता होगा, कब बताओ। तो आदत बनाओ। मैंने देखो कुंभ में लोग बिना कपड़ा के है। अब एगो ऐसी वायरल गर्ल है, देखो भगा दिया सब, रो के चली गई वापस। और रील्स जौन बनाती थी, कौन हमको नाम नहीं पता, हमको भी पता चला, एक आदमी बताया कि कोई रील्स बनाती थी, कुंभ में गई साधु बनने, तो इतना ट्रोल किया सब कि भाग के चली गई है। रो रही थी, कह रही थी कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। लोग भी अलग अलग कैटेगरी का है। उन्हें हमारे कांटा वाले बाबा देखो हैं, पैसा इतना कमा लिए है कि नहीं। उधर IIT वाले बाबा हमारे हैं फेमस, उन्हीं का नाम है। कुंभ में बस वही चल ही रहा है, बाकी कोई चल ही नहीं रहा है। जब तक तुम्हारे में कुछ यूनिकनेस नहीं है तब तक कोई पूछने वाला नहीं है। कांटा वाले बाबा फेमस, IIT वाले फेमस, बाकी कोई से को कुछ पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। IIT वाले बाबा का नेम काहे चल रहा है पता है? क्योंकि वो पहले कुछ किए उसके बाद बाबा बने। ऐसे बन जाते तो कोई नहीं पूछता। तो पहले तू कुछ तूफानी करो फिर नॉर्मल हो जा, तब लोग तुम्हारा इति कर। देखो इधर हम लोग होम टैब में जो है फॉन्ट ग्रुप, उसके पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप, उसके बाद फॉन्ट, फिर अलाइनमेंट ग्रुप, फिर नंबर ग्रुप, ऐसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको फॉन्ट ग्रुप ही शुरू करना है। तो फॉन्ट ग्रुप शुरू करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम यहां से तुमको सारा बता दें, फिर हम अलाइनमेंट पे यहां से बताएं, फिर हम नंबर बताएं। एक और तरीका होता है कि हम फॉन्ट के मोर सेटिंग्स पे क्लिक करें, तो हमारा एक बॉक्स खुलेगा फॉर्मेट सेल्स का, और यहां पे आपको अलग अलग टैब मिलेंगे। नंबर टैब जो यहां पे है, अलाइनमेंट टैब जो यहां पे है, फॉन्ट टैब जो यहां पे है, बॉर्डर टैब जो बॉर्डर यहां से लगता है, और फिल टैब जो फिल यहां से लगता है। हालांकि ये फॉर्मेट सेल का बॉक्स आप फॉन्ट टैब ग्रुप से भी खोल सकते हैं, चाहे अलाइनमेंट के मोर सेटिंग से भी खोल सकते हैं। जिसके मोर सेटिंग से खोलोगे वही वाला टैब खुलेगा। जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं, फॉन्ट के मोर सेटिंग पे क्लिक किए हैं, तो कौन सा टैब खुला? फॉन्ट टैब। किसके अंदर में? फॉर्मेट सेल्स के अंदर में। फॉर्मेट सेल्स के अंदर कहने का मतलब ये हुआ कि इससे हम सेल को फॉर्मेटिंग करने का काम करेंगे। सेल फॉर्मेटिंग करने का मतलब ये होता है कि हम सेल को चेंज करेंगे, चाहे उसके बॉक्स को छोटा बड़ा, या फिर उसमें बॉर्डर लगाएंगे, फिल करेंगे, या फिर लिखने के सेटिंग को चेंज करेंगे। तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है? फॉर्मेट। ठीक है। या फिर मान लो अलाइनमेंट पे क्लिक किए तो अलाइनमेंट टैब खुला जो फॉर्मेट सेल्स के अंदर में, या नंबर पे क्लिक किए तो नंबर टैब खुला फॉर्मेट सेल्स के अंदर में। कोई दिक्कत है? हम शुरू करेंगे सबसे पहले अलाइनमेंट। तो या तो यहां से आप अलाइनमेंट देखिए, या तो यहां से अलाइनमेंट देखिए। बत वाइज एक डिफरेंस वाइज एक कोना। समझ में आ रहा है? अब देखो सबसे पहला यहां पे आता है अलाइनमेंट टैब के अंदर ओरिएंटेशन। अब जैसे हम क्या करते हैं ना कि यहां पे लेते हैं, इफेक्ट वहीं दिखाई देगा जिस सेल में आप इफेक्ट डालेंगे, बाकी किसी में इफेक्ट दिखाई देने वाला नहीं है। अभी अगर हम इस सेल में लिख रहे हैं, जैसे मान लो हम लिख देते हैं क्या, एक्सेल, इंटर किए, सीधा लिखाया। हम इस सेल को सेलेक्ट किए और अलाइनमेंट का मोर सेटिंग्स पे क्लिक कर लिए। हमारा कौन सा टैब खुला, कौन सा बॉक्स खुला? फॉर्मेट सेल्स का, जिसमें क्या खोले? अलाइनमेंट। अब इस अलाइनमेंट में ओरिएंटेशन टेक्स्ट का क्या है? 0 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री पे ये लिखा जाए। 0 डिग्री मतलब एकदम ऐसे। हम कहते हैं नहीं, 45 डिग्री पे हो जाए टेक्स्ट, लेकिन किस सेल का? क्योंकि सेलेक्ट वही है। हम ये करके क्या करेंगे, ओके 45 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर हम क्या करते हैं कि उसके इर्द गिर्द वाले सेल में जरा लिखते हैं एक्सेल, कुछ भी लिख सकते हैं। टैब प्रेस किए, फिर यहां लिखते हैं एक्सेल,
फिर टैब प्रेस किए, फिर यहाँ लिखते हैं एक्सेल, फिर हम इंटर कर देते हैं, फिर हम यहाँ लिखते हैं एक्सेल, फिर टैब प्रेस करके उधर आ गया, फिर यहाँ लिखते हैं एक्सेल, फिर इंटर कर दिए, फिर यहाँ लिखते हैं एक्सेल, फिर टैब प्रेस करते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं एक्सेल, फिर टैब प्रेस कर दिए। कोई भी चीज आधा लिखोगे अगर वो पहले से लिखा हुआ है तो आ जाएगा, टैब प्रेस करो तो क्या उसके इर्द गिर्द में फर्क पड़ा? फर्क उसी में पड़ा जो क्या था, सेलेक्टेड था। कोई दिक्कत है? अब मान लो हम ये वाला लेते हैं, फिर से आते हैं अलाइनमेंट पे और यहां से इसको हम 0 डिग्री है क्योंकि इस सेल में तो 0 डिग्री ही लगा हुआ ना, हम कर देते हैं -45 और ओके। इसको ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, -45 ओके, नीचे की तरफ हो गया। हम इसको ले लेते हैं, फिर से फॉर्मेट में आके अलाइनमेंट खोल लिए और यहाँ पे हम कर देते हैं -90। हम यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से अलाइनमेंट का मोड सेटिंग पे क्लिक कर लेते हैं, हम यहाँ से अलाइंड ओरिएंटेशन कर लेते हैं +90। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सेल के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट कितने डिग्री पे लिखा जाए ये भी हम सेट कर सकते हैं। कहां से? होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप से, या फिर होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप के मोर ऑप्शन पे जाके फॉर्मेट सेल्स के अंदर अलाइनमेंट टैब के अंदर ओरिएंटेशन। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अगर आपको सबको 0 एक ही बार में कर देना है तो आपके पास सिंपल तरीका है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करिए, कंट्रोल जेड करते हैं, डिलीट बटन, सेलेक्ट ऑल हुआ। आप आ जाइए अलाइनमेंट पे, यहां से आपका कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले 0 दिख रहा था ना। पता है क्यों नहीं कुछ दिख रहा है? क्योंकि एक से ज्यादा सेल सेलेक्टेड है और दोनों में अलग अलग इफेक्ट लगा है, या फिर सब में अलग अलग इफेक्ट लगा है। तो जब भी एक से ज्यादा सेलेक्टेड में अलग अलग इफेक्ट लगा होता है तो वो थोड़े ना पता चल पाएगा कि कौन सा दिखाएं कौन सा नहीं दिखाएं, या वो कोई एक दिखाएगा तो पता नहीं चलेगा किसमें का दिखा रहा है। तो दिखा ही नहीं रहा है, कह रहा है कि हम दिखा ही नहीं सकते हैं किसी एक का। तो अब हम कर लेते हैं 0 डिग्री, यहाँ पे क्लिक करके ओके कर लेते हैं, सब एकदम सीधा हो गया, दिखाई दे रहा है ना। तो ये आप ऐसे इसको 0 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्लियर है ना? तो ये कौन सा ऑप्शन था आपका? अलाइनमेंट ऑप्शन, जो कहां पे हम आपको बताएं, फॉन्ट ग्रुप के अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर बताएं कौन से टैब में? होम टैब में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, फॉर्मेट सेल के अंदर भी ये मिलता है। अब अगला जो होता है वो अलाइनमेंट पे हम क्लिक करेंगे, लेकिन अब हमारा होता है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। इसको ध्यान से समझते हैं, इसके लिए हम ना इस पूरे को डिलीट करते हैं। ध्यान से समझना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? हाँ इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहां पे हम क्लिक किए ना, अगर हम यहां लिखते हैं एपुल का, लिखते हैं एपुल और एपुल लिख के इंटर करते हैं तो ये बाएं में है कि दाहिने में है कि सेंटर में है? बाएं में। लेकिन अगर हम यहां लिखते हैं 1 4 3 और अब अगर इंटर करते हैं तो ये बाएं में है, दाहिने में है, सेंटर में है? दाहिने में है। तो एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, अल्फाबेट लिखे तो बाएं में और नंबर लिखे तो, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सेल के अंदर जो अलाइनमेंट का सेटिंग है वो ना तो लेफ्ट है, ना सेंटर है, ना राइट है। ना लेफ्ट है, ना सेंटर है, ना राइट है। पता है क्या? जनरल है। क्या है? कैसे पता चलेगा? यहां पे आइए आप, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट जनरल है ना। अब ध्यान से समझो जरा, हम इस वाले सेल में आए हैं, यहां से अलाइनमेंट खोल लेते हैं, फॉर्मेट सेल के अंदर अलाइनमेंट है, हॉरिजॉन्टल जनरल है ना। हम अगर करेंगे लेफ्ट इंडेंट तो यहां पे देखो लेफ्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ओके करते हैं, हुआ कि नहीं? अब तुम कहोगे सर कि लेफ्ट में और जनरल में अंतर क्या? हो तो एक ही जैसा रहा है। अंतर है, हाँ तेज लड़का हो गया तुम, आया था तो बकलोल था। कह रहा है नंबर लिखेंगे तब, बात बिल्कुल सही है। देखो जनरल अगर किसी सेल में लगा रहेगा ना तो नंबर जो लिखाता है वो राइट साइड चिपकता है, और टेक्स्ट लिखाता है तो वो किधर चिपकता है? लेफ्ट साइड चिपकता है। तो जनरल अगर रहेगा, क्या रहेगा? जनरल, तो टेक्स्ट लिखोगे तो लेफ्ट में और नंबर लिखोगे तो, लेकिन अगर लेफ्ट इंडेंट कर दोगे तो नंबर रहे चाहे टेक्स्ट हमेशा किधर रहेगा? लेफ्ट में ही रहेगा, कहीं और नहीं हो पाएगा। अब देखिए कैसे,
हम ये नंबर ले लिए, यहाँ पे आ गए और हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट इंडेंट करके ओके कर देते हैं। देखो तो हो गया कि नहीं हो गया। लिखने के पहले लगा लोगे तो उसी तरीके से रहेगा, और लिखने के बाद लगाओगे तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक ही कॉलम में रहेगा, बाएं को दाहिना अच्छा लगेगा, तो या तो लेफ्ट ले लो चाहे राइट। अच्छा एक चीज आप नोटिस करो जरा, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये लेफ्ट लगा दिए, हम सेंटर भी कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में, सेंटर में, राइट भी कर सकते हैं। राइट कर दोगे तो जनरल नहीं होगा, क्योंकि अगर राइट कर दिए हैं और फिर अगर हम इसमें लिख दिए क्या, मैंगो, मैंगो माने सेव, मैंगो माने सेव नहीं आम। अब इंटर करते हैं तो देखो राइट है कि लेफ्ट है, राइट ही है, क्योंकि राइट लगा हुआ है उस पे। लेकिन वही जनरल रहता तो कहाँ रहता, लेफ्ट में। समझ में आ रही है मेरी बातें। अब आप कहेंगे सर अगर हमको जनरल कर देना है तो फिर हम इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आके जनरल कर देंगे। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ से आके कर दो, जनरल हो गया। लेकिन एक और तरीका है कि मान लीजिए कि आप यहाँ से आके और क्या लगा दिए, सेंटर। ओके सेंटर हो गया ना। जनरल करना है तो फिर इस पे क्लिक कर दो, जनरल हो गया। मतलब जो लगा है उस पे क्लिक कर दो, हट के क्या हो जाएगा, जनरल हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो क्या समझे कि जब भी हमारे सेल का अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल जनरल रहेगा तो टेक्स्ट लिखेंगे तो लेफ्ट में लिखा जाएगा कि राइट में, टेक्स्ट लेफ्ट में, नंबर राइट में। और अगर लेफ्ट अलाइनमेंट रहेगा तो कुछ भी लिखे लेफ्ट में, सेंटर रहेगा तो कुछ भी लिखे, और राइट अलाइनमेंट पे कुछ भी लिखे राइट में। समझ में आ रहा है? लेकिन ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट था कि वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल। लेकिन अब इसमें कुछ और सेटिंग है, ध्यान से समझिए। अब देखो हम यहां लेफ्ट एलिमेंट लगा लिए, इस पे क्या लगा लिए, लेफ्ट एलिमेंट। लेकिन हम लेफ्ट एलिमेंट लगाओ तो लेफ्ट इंडेंट लग गया ना। लेकिन हम चाहते हैं ना कि थोड़ा सा इधर ना हट के रहे, चिपक गया है एकदम, थोड़ा सा दूरी बना है। क्या बना है, इतना अच्छा नहीं लग रहा है चिपका हुआ, थोड़ा सा क्या बना है, लोग देख लेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या कहेगा, थोड़ा सा दूरी बना है। तो सिंपल है कि हमको आना है यहाँ पे, लेफ्ट अलाइनमेंट लेना है तो लेफ्ट इंडेंट, याद है एमएस वर्ड में पढ़ाए थे, इंडेंटेशन, लिखने का पोजीशन सेट करने के लिए लेफ्ट और राइट से। तो हम लेफ्ट लगाए हैं और इंडेंट लगा हुआ है, तो लेफ्ट से हम कहते हैं कि एक का इंडेंट लग जाओ। ओके करेंगे तो देखो जगह तो इनसे छोड़ दिया ना, नहीं छोड़ा, छोड़ा है। यही काम आप यहाँ पे राइट में भी करके ओके कर दीजिए तो ये राइट में लगा है। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो सेंटर लग रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंडेंट भी एक लगाना है। इंडेंट 0 कर लो, आप देखो कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? सेंटर करोगे तो सेंटर तो ये हो गया ना, बट वो राइट इंडेंट पे एक लगा दिए थे तो लग रहा था कि ऐसा सेंटर है, बट सेंटर तो था नहीं। कोई प्रॉब्लम किसी को, हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट में आपका जनरल, लेफ्ट इंडेंट, सेंटर और राइट इंडेंट। लेकिन साथ ही साथ लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट में आप स्पेस भी लगाना हुआ तो लगा सकते हैं। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं, चलो। अब हम ये अलाइनमेंट खोलें। अब इसमें वर्टिकल भी देता है, लेकिन वर्टिकल का इफेक्ट दिखाने के लिए हमको आपके सेल के हाइट को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेल के हाइट को बढ़ाना पड़ेगा। और सेल के हाइट को बढ़ाने के लिए हम आते हैं और यहां से ये 3 नंबर जो रो है उसके हाइट को बढ़ाना है। सेल के हाइट को बढ़ाओगे तो पूरा रो का हाइट बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पूरे 3 नंबर का हाइट बढ़ाना है तो 3 और 4 के बीच में आएंगे, ऐसा बना ना प्लस। अब ऐसा इसको बड़ा कर देंगे, जितना बड़ा करना है कर दीजिए, इतना बड़ा हम लोग रखेंगे, इतना बड़ा। कोई दिक्कत है? अब यहां ध्यान से देखो, यहां पे क्या हुआ, यानी दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है ना। देखो अब यहां पे हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट होता है टॉप, मिडिल और बॉटम। हम लिख रहे हैं तो कहां लिखा रहा है, बॉटम में, यानी नीचे। हम आ गए अलाइनमेंट पे और यहां से वर्टिकल को कर दिए टॉप और ओके, कहां चला गया, और सेंटर है क्योंकि सेंटर लगाए हैं, लेफ्ट कर देते हैं, चाहे जनरल कर देते हैं तो क्लिक कर दिए, जनरल हो गया। फिर क्लिक करके हम कह देते हैं नहीं वर्टिकल में रहे सेंटर, क्या हो गया, हम कहने ना बॉटम हो जाए तो हम यहाँ पे क्या लगा दिए, बॉटम लगा के ओके कर दिए। अच्छा ये चीज आप यहां से भी कर सकते हैं, ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कर दिए सेंटर, हॉरिजॉन्टल कर दिए सेंटर, तो सेंटर सेंटर में आ गया। ऊपर वाला है वर्टिकल, नीचे वाला है हॉरिजॉन्टल। कोई दिक्कत है?
समझ में आ रहा है? तो ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट। कोई प्रॉब्लम है? क्लियर हो गया? तो अगर हम यहाँ से अलाइनमेंट को खोल लें, इसको दोनों को हटा भी देते हैं, अगर हम यहाँ से अलाइनमेंट खोल लें तो यहाँ से हम आपको अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बता दिए और यहाँ से ओरिएंटेशन बता दी। अब आपको टेक्स्ट कंट्रोल जानना है। क्या जानना है? टेक्स्ट कंट्रोल। अब ध्यान से देखिए, टेक्स्ट कंट्रोल यहां से बताते हैं आपको। देखो पहले हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, यहाँ नीचे आ जाते हैं या फिर इन दोनों को पहले डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और डिलीट करने के बाद इसको ऑटो एडजस्ट कर दिए। ऑटो एडजस्ट डबल क्लिक करिएगा तो जैसे विड्थ ऑटो एडजस्ट होता है ना, हाइट भी ऑटो एडजस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हमको मिलता है जिसका नाम क्या है, रैप टेक्स्ट। अब जरा इधर ध्यान से देखिए, मान लो कि हम यहां पे लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सीरियल नंबर। क्या लिखते हैं? सीरियल नंबर। ये लेके हम टैब प्रेस कर दिए, आगे चलेगा। अब हम यहां लिखते हैं स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स नेम, और यहां लिख लेते हैं फादर्स नेम। अब मदर्स नेम भी लिखते, चलो लिख देते हैं, तुम कही तो लिखना तो पड़ेगा, आगे मत कर देना ग्रैंड मदर्स नेम। अब हम चाहते हैं कि जितना चौड़ाई है ना पहले से बना हुआ, उतनी ही चौड़ाई में मेरा टेक्स्ट हटे, भले लाइन मल्टीपल हो जाए। तो आपको जिस पे लगाना है उस पे क्लिक करिए और आइए अलाइनमेंट के अंदर यहां पे और कर दो रैप टेक्स्ट और ओके। हो गया कि नहीं? इस पे नहीं हुआ, इस पे भी लगा दो, आओ यहां पे रैप टेक्स्ट और ओके। और मल्टीपल पे लगाना है तो दोनों को सेलेक्ट करो और एक ही बार आओ अलाइनमेंट पे और यहां से क्या कर दो रैप टेक्स्ट और ओके। हो गया कि नहीं? रैप टेक्स्ट करने से होता यह है कि चौड़ाई जितना बड़ा है ना, जितना बड़ा हमारा सेल का क्या है, कॉलम का चौड़ाई है, उतने ही चौड़ाई में मल्टीपल लाइंस हो जाएगा, लेकिन आपका चौड़ाई बढ़ने वाला नहीं है और टेक्स्ट आपका दूसरे सेल में भी जाने वाला नहीं है। कब? जब आप क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट करेंगे तब। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? तो ये कौन सा ऑप्शन था आपका, रैप टेक्स्ट ऑप्शन। अच्छा, रैप टेक्स्ट अगर आपको हटा देना है तो सिंपल सा फंडा है, आइए सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद यहां पे आइए और यहां से रैप टेक्स्ट को हटा के ओके कर दीजिए। रैप टेक्स्ट लगाने का यहां पे भी है, देखो ए बी सी नीचे आ गया है, क्लिक करो लग जाएगा, क्लिक करो हट जाएगा। आप देख लीजिए कहां से लगाना है, यहां से कि वहां से। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? हो जाएगा। देखो तुम ना दो चीज सोचोगे, तुम ये सोचोगे कि हमारा सेल का साइज बड़ा हो जाए टेक्स्ट के अनुसार, या फिर ये सोचोगे कि हमारा टेक्स्ट का साइज छोटा हो जाए सेल के अनुसार। यानी या तो हमारा सेल का साइज बड़ा हो जाए और टेक्स्ट उसी सेल में रहे, या तो टेक्स्ट का साइज छोटा हो जाए और सेल उतना ही बड़ा रहे, तभी तो कुछ हो सकता है ना। तो अगर सेल का साइज बड़ा कर देना है तो रैप टेक्स्ट कर लो, मल्टीपल लाइंस में लिखा जाएगा आपका टेक्स्ट। लेकिन आप चाहते हैं सेल का साइज उतना ही बड़ा रहे लेकिन टेक्स्ट का साइज भले क्या हो जाए छोटा, लेकिन उसी सेल में हमारा टेक्स्ट रहे, तो उसके लिए करेंगे श्रिंक टू फिट। क्या करेंगे? श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना। क्या होता है? ठंडी के दिन में आदमी सिकुड़ के सूता है, रजाई में एकदम घेकुरिया जाएगा, होता है कि नहीं होता है? ठंडी में कौन एकदम पैर पसार के ऐसे सोएगा चिपकली जैसा सोता है? नहीं। गर्मी में आएगा तो देखना फैला कर सोएगा, ठंडी के दिन में और रजाई में सेकुड़ के एकदम सोएगा, केकुर के, सेकुड़ के बोलो चाहे केकुर के बोलो, जो बोलो, तो उसको बोलते हैं श्रिंक। क्या बोलते हैं? श्रिंक। अच्छा, श्रिंक टू फिट का मतलब समझ जाओ ना कि मान लो चादर है तुम्हारा 4 फीट का, तुम 5 फीट के, तो इनसे श्रिंक हो जाओगे, छोट हो जाओगे, ठेहुनवा के पास से मोड़ लोगे कि वही में हट जाए, तो श्रिंक हो जाओगे फिट होने के लिए 4 फीट वाले में। बात सही है कि नहीं? उससे बड़े 4 फीट के चादर की जगह 5 फीट के ले लेंगे, तब श्रिंक नहीं होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो बात श्रिंक की हो रही है ना। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे मदर्स नेम लिखा गया तो वो दूसरे सेल में चला जा रहा, हम चाहते नहीं ये श्रिंक हो जाए, कौन? टेक्स्ट हमारा फिट होने के लिए। तो हम आएंगे कहाँ पे? अलाइनमेंट पे,
और स्ट्रिंग टू फिट कर देंगे। एक चीज तुम नोटिस करो, तुम रैप टेक्स्ट करोगे तो स्ट्रिंग टू फिट नहीं होगा, क्योंकि या तो भाई हमारा टेक्स्ट बड़ा होगा, नहीं तो मतलब या तो सेल बड़ा होगा या तो टेक्स्ट छोटा होगा, दोनों एक साथ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसको क्या कर लो, अनचेक, और स्ट्रिंग टू फिट को क्या कर लो, चेक, और यहां से ओके करो तो देखो हमारा टेक्स्ट का साइज क्या हो गया। कितना भी बड़ा लिख लो कोई भी फर्क पड़ने वाला, वो दिखाई भले आपको इसमें नहीं देगा, यहां देख लीजिएगा, लेकिन ये छोटा होगा तो होगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? प्रिंट निकालोगे तो जितना सेल का चौड़ाई है उतना ही बड़ा सेल आपका प्रिंट होगा, और टेक्स्ट जितना छोटा रहेगा उतना ही छोटा प्रिंट होगा, भले दिखाई दे चाहे नहीं दिखाई दे। और कुछ? हाँ तो मत करो, ऑप्शन है तो हम बता रहे हैं, बाकी आप देखो करना है कि नहीं करना है। ठीक है, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जा। अब एक लास्ट ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं मर्ज सेल। क्या बोलते हैं? लेकिन पहले स्ट्रिंग टू फिट हटा ले। मर्ज सेल आप इधर से देखिए, मर्ज का मतलब होता है मिलाना। क्या मतलब होता है? मिलाना। अच्छा एक काम करते हैं ना, इन चारों पे से हम यहाँ पे क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट हटा देते हैं। अब यहां हम डबल क्लिक किए, ये एडजस्ट, ये एडजस्ट, और ये एडजस्ट, और ये भी एडजस्ट। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहां पे हम पूरा कॉल से रो इंसर्ट कर लेते एक नया। अब मान लीजिए कि हमको, ध्यान से सुनिएगा, हमको यहां से लेके और यहां तक में एक हेडिंग लिखना है, बैच 9 से 10। क्या लिखना है? बैच 9 से 10। लेकिन हेडिंग कभी भी कहां रहता है? सेंटर में रहेगा। तो हम कौन से कॉलम में लिखेंगे? ए बी सी डी, कौन से कॉलम में लिखेंगे कि एकदम इन चारों के सेंटर में रहे? अबे बी और सी के बीच में तुम लिख के ना लेगा। मर्ज, अच्छा मर्ज अभी बोल दिए तो मर्ज आना पड़ा रहता, तब तेज हो जा रहा है सब। कहाँ पढ़े हैं? अच्छा वर्ड में मर्ज पढ़े। तुम लोग को वर्ड का टॉपिक अभी तक याद है? हमको लगा वर्ड पिछला चैप्टर था तो कहीं भूल गए होगे। अच्छा तेज हो गया है सब? नहीं, चलो तो देखो इन सबको हम सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे आके क्या कर लेंगे, मर्ज सेल। ओके कर देंगे, मर्ज हो गया। अब हम यहाँ लिखते हैं बैच, BATCH, बैच 8 से, या फिर 9 से 10 लिख देते हैं, 9 से 10। ठीक है, इंटर किए। लेफ्ट में है क्योंकि जनरल है, हम क्या कर देते हैं, सेंटर। मस्त एकदम हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत है? तो ऐसे एक चीज तुम लोग को बता दे थोड़ा सा, मर्ज हम किए हैं तो सबसे पहला कौन सा सेल सेलेक्ट किए हैं? A1, फिर A, फिर B1, फिर C1, फिर कभी भी मर्ज करोगे तो जो सबसे पहला सेल होगा ना लेफ्ट में और टॉप में, वही सेल एड्रेस में दिखाएगा A1। जैसे यहां पे देखो हम कौन सा सेल है, ये F9, F9, F8, F7, और यहाँ पे E7 तक, E7 ये T9 है। हम यहाँ पे E7 ही दिख रहा है क्योंकि सबसे टॉप में क्या है, और मर्ज भी करोगे तो क्या होगा, E7 ही दिखेगा। क्या दिख रहा है? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। क्या? जो टॉप और लेफ्ट में रहेगा वो दिखेगा मर्ज करने पे या सेलेक्ट करने पे। पहले जो सेलेक्ट किए वो नहीं, क्योंकि अभी देख ही लिए। कोई दिक्कत है? हम यहाँ क्या कर देते हैं, फिर से हटा देते हैं। अनमर्ज करना है तो आप यहाँ आइए और अनमर्ज कर दीजिए क्लिक करके। हालांकि यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो ये मर्ज एंड सेंटर यहाँ लगा हुआ है, क्लिक कर दो तो हट गया। यानी आप ना यहाँ से भी मर्ज कर सकते हैं, इन दोनों को मिलाइए, यहाँ मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए, हो गया। ठीक है, या फिर अच्छा मर्ज एंड सेंटर कर दिया। अब यहाँ तुम सोचेंगे कि हम एक्सेल लिखते हैं और इंटर करें, तो ये देखो समझ में आ रहा है ना, मर्ज एंड सेंटर दोनों एक ही साथ अप्लाई हुआ, यहां से नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इधर देखते हैं, फिर सेलेक्ट किए हम, मर्ज एंड सेंटर कर दिया, सेंटर अप्लाई हो गया ना। लिखो वर्ड, कोई प्रॉब्लम है? हाँ सर, कौन सा एडजस्ट? ऊपर लिखने के लिए हम नया सेल नहीं लिए हैं, पूरा रो लिए हैं। और पूरा रो कैसे लिए हैं उसको पढ़ना है आपको, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। आपको होम टैब के अंदर, यहाँ सेल्स के अंदर इंसर्ट में आपको पढ़ाया जाएगा, और वरना जो वर्ड पढ़ा है उसको पता ही होगा।
वर्ड पढ़े हो पूरा पढ़े हो? नहीं पढ़े तो आधा में से आए हो, इसीलिए प्रॉब्लम है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पढ़ लोगे समझ में आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे आएगा टॉपिक आपका, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ हमारा होम टैब का अलाइनमेंट ऑप्शन, अलाइनमेंट ग्रुप पूरा क्या हो गया, खत्म। अब हम लोग कौन सा ग्रुप पढ़ेंगे, फॉन्ट ग्रुप। हालांकि ये पहले से आपको पता है कि यहाँ से फॉन्ट चेंज करेंगे, यहाँ से फॉन्ट का साइज बदलेंगे, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज और यहाँ से डिक्रीज, यहाँ से बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन, ये बॉर्डर नहीं और ये फिल कलर नहीं और ये टेक्स्ट कलर यहाँ से आप लगाना हुआ तो लगा सकते हैं। बट ये सारा सेटिंग एक ही जगह करना है ना, तो किसी को भी सेलेक्ट कर लो, जैसे ये वाला मान लो, और आप आइए यहाँ पे मोर फॉन्ट सेटिंग, आपका फॉर्मेट सेल खुलेगा और इस फॉर्मेट सेल के अंदर फॉन्ट टैब खुलेगा। हालांकि आप यहाँ से अलाइनमेंट के भी सेटिंग पे आके फॉर्मेट सेल से अलाइनमेंट से फॉन्ट पे आ सकते हैं। अब यहाँ से कौन सा फॉन्ट लगाना है वो फॉन्ट आप लगाइए। जैसे मान लीजिए कैलिबरी फॉन्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको चाहिए जलजीरा फॉन्ट। कौन सा फॉन्ट, अल्जेरियन। ठीक है, तो अल्जेरियन फॉन्ट ले लिए, अल्जेरियन को हम जलजीरा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको रेगुलर चाहिए कि इटालिक चाहिए कि बोल्ड चाहिए, कि बोल्ड में इटालिक, तो हमको रेगुलर चाहिए, रेगुलर ज्यादा सही रहेगा, है कि नहीं। रोज लीजिए, माहौल बनाइए, एक दिन लो नाली में गिर जाओगे है कि नहीं। रेगुलर थोड़ा थोड़ा माहौल बनेगा, तगड़ा ले लोगे नाली में गिर जाओगे, क्या हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ले लिए रेगुलर। अब उसके बाद फॉन्ट का साइज, तो जो फॉन्ट का साइज लेना है वो फॉन्ट का साइज ले लो। उसके बाद अंडरलाइन कैसा लेना है, ये देखो नॉन है, नहीं लगा, सिंगल तो एक लगा, डबल दो लगा, सिंगल अकाउंटिंग थोड़ा सा स्पेस बनाएगा। बेसिकली ये तब आपका इफेक्ट दिखेगा जब आपके स्मॉल लेटर में कुछ लिखा हुआ रहेगा, जैसे हम एजेंसी एफ भी लगाओ तब देखो। अभी ये क्या है, सिंगल अकाउंटिंग है ना, और यहाँ पे सिंगल करो तो देखो दिख रहा है ना, मतलब ये बेसलाइन इससे मैच किया। और जब अगर अकाउंटिंग लोगे तो और स्पेस कर, और डबल अकाउंटिंग ले सकते हो तो दो गो। तो कैसा रखना आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा लीजिए, और यहाँ पे हम फिर से अल्जेरियन लगा दिए। उसके अलावा आपको कलर कौन सा रखना है, तो रंग 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 तुझे कौन सा पसंद, बोलो कैसा रंग, रेड रंग, कौन सा रंग, ग्रीन। जो क्लास में पूछे कौन सा, तो कह रहे पीला। फिर हम पूछे पीला की पीला, तो बोला पीला। तो फिर बताएं उसको कि पीला और पीला पीला में क्या अंतर होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। अब ये कर लो। उसके बाद देखो स्ट्राइक थ्रू करोगे तो पेट फरवा टेक्स्ट बनेगा, लाल लगाए चटकार लौकेगा। स्ट्राइक थ्रू लगाए पेट फरवा बनेगा, स्ट्राइक थ्रू हटा दिए, सुपर स्क्रिप्ट कर दिए, पावर बन गया हटा दिए, सब स्क्रिप्ट कर दिए, बेस बन गया हटा दिए। जो लगाना लगा के ओके करो, देखो उसमें कन्वर्ट हो गया कि नहीं। लेकिन मान लो कि इतना तुम लिप पोत के कचवाइन कर दिया है और अब लगता है कि नहीं जो इस सब का है वही हमको लगा देना है, तो इस पे तो डिफॉल्ट है ना, तो इसको भी डिफॉल्ट करना है। तो सेलेक्ट करिए, फॉन्ट पे आ जाइए और यहाँ से नॉर्मल फॉन्ट करके ओके कर दो। देखो डिफॉल्ट लग गया कि नहीं लग गया, देखा ना लापरवाही का नतीजा ठीक है, कोई दिक्कत है। तो ऐसे आप क्या समझ गए, फॉन्ट भी, और उसी के साथ आप क्या समझ गए, अलाइनमेंट भी। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब आता है आपका बॉर्डर लगाना। क्या लगाना, बॉर्डर लगाना। अब बॉर्डर क्यों लगाते हैं वो ध्यान से इधर समझो, हम तुमको समझाते हैं। अगर आपको ये लगता है ना कि ये जो आप प्रिंट करिएगा ये लाइन प्रिंट होगा, नहीं, देखो हम अगर कंट्रोल पी शॉर्टकट करते हैं तो देखो कि ये प्रिंट नहीं हो रहा लाइन। ये जो आपको लाइन दिखता है ना, इसको हम ग्रिड लाइन बोलते हैं, ग्रिड लाइन। इसको आप हटा भी सकते हैं, व्यू पे आइए और यहां से ग्रिड लाइन को अनचेक कर दीजिए, हट गया ना। बॉक्सेस तो है बट लाइंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट आप चाहते हैं कि बॉक्सेस के साथ लाइन भी दिखाई दे, तो ग्रिड लाइन को चेक कर दो, व्यू टैब पे शो ग्रुप में मिलता है। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर हम प्रिंट करें तो बॉर्डर दिखे, तो जितने पे बॉर्डर दिखाना है उतने को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप आइए होम टैब के यहां पे। अब यहां से एक एक करके हम बताते हैं, ध्यान से समझो। बॉटम बॉर्डर करोगे तो नीचे सिर्फ बॉर्डर लगेगा, टॉप करोगे तो सिर्फ
ऊपर, लेफ्ट करोगे सिर्फ, राइट करोगे सिर्फ, कहीं भी लगा है नो बॉर्डर कर दोगे तो, अगर ऑल बॉर्डर करोगे तो चारों साइड और कॉलम पे भी और रो पे भी। अगर आप आउटसाइड करेंगे तो सिर्फ बाहर, उसके बाद अगर आउटसाइड, ठीक आउटसाइड करोगे तो बाहर लेकिन मोटा बॉर्डर। अगर बॉटम डबल बॉर्डर करोगे तो नीचे 2 गो पतला बॉर्डर, ठीक बॉटम बॉर्डर करोगे नीचे 1 गो लेकिन मोटा बॉर्डर, टॉप एंड बॉटम करोगे ऊपर और नीचे, टॉप एंड थिक बॉटम करोगे तो ऊपर पतला और नीचे मोटा, और टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर करोगे ऊपर सिंगल और नीचे डबल लेकिन पतला। लेकिन तुमको अपने मन से अगर लगाना है तो यहां मोर बॉर्डर्स पे आओ, फॉर्मेट सेल्स बॉर्डर ऑप्शन, ये कुछ और है, वही है। अब यहां से देखो, आप नन है, आउटलाइन है, इनसाइड है, और यहां पे दे रखा है टॉप में लगाना है कि बॉटम में कि हर रो पे, लेफ्ट में कि राइट में कि हर कॉलम में, डायगोनल दोनों साइड भी है। अब हमको ये वाला पसंद है तो ये जैसे ही लिए, अब अगर बाहर कलर कौन से लेना है वो कलर ले लो, बाहर बाहर लगाना है तो आउटलाइन, और अंदर भी लगाना है तो इनसाइड, हर जगह अब लग गया। ओके करो, देखो पूरा लग गया कि नहीं लग गया, कोई दिक्कत है? फिर से आप यहाँ पे आइए, यहीं से भी क्लिक करके खोल के और आ सकते हैं बॉर्डर पे। हम चाहते हैं कि लेफ्ट वाला बस हट जाए या फिर बी कॉलम वाला हट जाए, तो यहाँ क्लिक करके हटा लिए। हम यहाँ के लिए दूसरा बॉर्डर का कलर ले लिए और फिर इस पे क्लिक कर दिए, तो कॉलम पे अब दूसरा दूसरा लग गया। तो जिधर जिस साइड का हटाना है हटा सकते हैं, जिधर जिस साइड का लगाना है। अब कहीं नहीं लगाना है तो आप आइए यहाँ फॉन्ट पे, बॉर्डर पे आ जाइए, नन पे कर दीजिए। बाहर का हटाना है तो आउटलाइन हटा दो, अंदर का हटाना है इनसाइड, कहीं नहीं रखना है तो नन करके ओके कर दीजिए। समझ आ रहा? कोई दिक्कत है? हाँ बिल्कुल, 110% दिखेगा प्रिंट प्रीव्यू में, कौन कहा नहीं दिखेगा। मारो उसको आइसोट, कंट्रोल पी करो, देखो एकदम आ हा क्या मस्त लौक रहा है, रेड ही दिखेगा। तुम थोड़ा जूम लेवल बढ़ा लोगे तो। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, प्रिंट अगर आपको बीच में करना है ना तो आगे एक ऑप्शन पढ़ाएंगे, मार्जिन ऑप्शन। हाँ, मार्जिन छोड़ दोगे बाएं बगल से, बीच में चल जाएगा, सिंपल फंडा है। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? आया, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो मार्जिन छोड़ दोगे, घुसुक के बीच में आ जाएगा, एकदम बीच में चटकार प्रिंट होगा, प्रिंटर जितना चटकार कर सकता है। कोई दिक्कत है? हाँ, कलरफुल, कलरफुल प्रिंटर रहेगा तभी कलरफुल करेगा। उसके लिए कलरफुल प्रिंटर को लेना पड़ेगा, बाजार में 10,000 में मिलेगा, हमको 20,000 देना, हम दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इधर देखो, अब बैक कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, बॉर्डर क्या हो गया। लेकिन अगर थोड़ा सा हेडिंगवा पे ना, थोड़ा अगर इस सेल के अंदर कलर फिल हो जाएगा ना तो एकदम बवाल लगेगा। बात सही कि गलत है? तो हम लोग आएंगे यहाँ मोर सेटिंग पे, फॉन्ट के चाहे अलाइनमेंट पे चाहे नंबर के, देखो यहां से भी अगर आप चाहते कर सकते, क्या नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ फिल पे आ गए, सिंगल कलर लगाना है तो सिंगल कोई कलर लगा के ओके कर दो, ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा मौज काटना है तगड़ा वाला तो आप सेलेक्ट करके आइए अलाइनमेंट के या फिर किसी के भी मोर सेटिंग्स पे, आप फील पे आइए और यहाँ पे फील इफेक्ट पे आइए। अब यहाँ से आपको याद है 2 कलर में पहला कलर कौन सा लगाना है वो लगा लो, दूसरा कौन सा लगाना है वो लगा लो, हॉरिजॉन्टल के 3 वेरिएंट्स, वर्टिकल के 3 वेरिएंट, डायगोनल अप के 3 वेरिएंट, डायगोनल डाउन के 3 वेरिएंट, जो लगाना है वो लगा लो और यहाँ पे ओके कर दो। और यहाँ से भी देखो तो एकदम उल्टिया ही मन हो गया ना देख के, है हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा मत लगाओ कि उल्टी ही हो जाए।